Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation, and if you like my efforts then do thumbs up and subscribe my channel for more videos. So let's get start. Here the title is खंडकर्स IAS ऑफिसर IAS करियर ओवर. ठीक है, जो खंडकर्स का जो IAS करियर है, IAS में जो उनका करियर है, भविष्य है, वो क्या है? ओवर. ओवर का मतलब होता है खत्म होना, बर्बाद होना. तो खंडकर का IAS करियर जो है खत्म, इसके बारे में न्यूज़ है. तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. Here is the Union Public Service Commission, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UPSC, on Wednesday cancelled a trainee Indian Administrative Service, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAS कहते हैं. सर्विस ऑफिसर पूजा मनोरमा दिलीप खेंडकर्स कैंडिडेचर इन दी 2022 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE. ठीक है, तो यूनियन जो UPSC है इसने क्या किया? बुधवार को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया. किसको? एक IAS ऑफिसर पूजा मनोरमा दिलीप खेंडकर्स के जो उम्मीदवार हैं. अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब पोजेशन बताना हो. ठीक है, तो इनका जो खेंडकर का जो करियर था ना, इस जो किसमें करियर, जो CSE 2022 में जो इनकी उम्मीदवारी थी उसको क्या कर दिया? कैंसल कर दिया. ठीक है. एंड बाढ़ का मतलब होता है रोकना. ठीक है, या फिर वंचित करना. फ्रॉम अपियरिंग फॉर का मतलब होता है उपस्थित होने के लिए. ठीक है, या फिर पेश होने के लिए. एनी फ्यूचर एग्जामिनेशंस ऑफ द कमीशन, जो आयोग के जो भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें उनको उपस्थित होने से रोक दिया गया. आफ्टर मतलब के बाद से. ठीक है. फाइंडिंग शी हैड वायलेटेड रूल्स बाय अपियरिंग फॉर द एग्जाम मोर टाइम्स देन व्हाट वाज अलाउड. देन क्यों लगा? कंपैरिजन करने. ठीक है, तो उनको जब पाया गया कि उन्होंने क्या किया है? रूल को ब्रेक किया है. वायलेटेड का मतलब होता है ब्रेक करना या उल्लंघन करना. ठीक है, जब उन्होंने रूल को ब्रेक किया है ऐसा पाया गया. कैसे उन्होंने ब्रेक किया? अपियरिंग होकर, पेश होकर एग्ज़ाम में एक जितना उनको अलाउ किया गया था उससे कई बार ज़्यादा एग्ज़ाम में अपियर होकर उन्होंने रूल को ब्रेक किया गया. ये जब पाया गया उनको, तब उनको क्या कर दिया गया? बार्ड कर दिया गया. ठीक है. एंड इट सेड हर प्रोविजनल कैंडिडेचर फॉर दी CSE 2022. और उनको ये भी कहा गया कि जो उनकी जो अनितम कैंडिडेचर मतलब जो उनकी अनितम उम्मीदवारी है फॉर किसके लिए? CSE 2022 के लिए, उसको क्या किया? हैज़ बीन कैंसल्ड, उसको रद्द कर दिया गया है. एंड शी हैज़ ऑल्सो बीन डिबार्ड परमानेंटली. और उनको क्या कर दिया गया है? ऑल्सो मतलब भी, उनको क्या कर दिया गया है? वंचित कर दिया गया है परमानेंटली, स्थायी रूप से. ठीक है. फ्रॉम ऑल फ्यूचर UPSC एग्जामिनेशन और सिलेक्शन, जो UPSC के द्वारा जो एग्जामिनेशन या सिलेक्शन हैं उनमें उनको परमानेंटली क्या कर दिया गया है? वंचित कर दिया गया, बार्ड कर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज द UPSC हैड इशूड खेडकर आ शो कॉज नोटिस ऑन जुलाई 80. और UPSC ने क्या किया है? इशू किया है, जारी किया है. गाइज हमेशा याद रखना वर्ब 3 कब लगता है? जब हैड हो या हैव हो या हैज़ हो, इसके साथ कभी भी हम वर्ब 3 लगाते हैं. ठीक है गाइज. तो UPSC ने क्या किया? शो कॉज का मतलब होता है कारण बताओ या कारण दिखाओ. तो कारण दिखाओ नोटिस को क्या किया? जारी किया 18 जुलाई को. किस लिए? फॉर फ्रॉडलेंटली अवेलिंग अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिजेबल लिमिट प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्जामिनेशन रूल्स बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी. ठीक है, किस लिए? यहाँ पे पहले वर्ड समझ लेते हैं. फ्रॉडलेंटली का मतलब होता है धोखेधड़ी से या धोखेबाजी से. ठीक है. अवेलिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना मौके का. ठीक है. अटेम्प्ट्स बियॉन्ड का मतलब होता है प्रयासों से बाहर. ठीक है, बियॉन्ड मतलब परे. ठीक है. और परमिजेबल लिमिट का मतलब होता है जो मतलब माननीय है, जो दिया गया है, जो अलाउ किया गया है, सीमा. ठीक है. और फेक का मतलब होता है फर्जी. आइडेंटिटी मतलब पहचान. अपनी फर्जी आइडेंटिटी को बताकर रूल्स जो एग्जामिनेशन परीक्षा के जो नियम हैं उसमें जो प्रोवाइड किए गए थे लिमिट्स, उससे बाहर जाकर उन्होंने प्रयास किया और इसका क्या किया? धोखेधड़ी से इसका क्या किया? फ़ायदा उठाया. इसलिए जो UPSC है इसने शो कॉज नोटिस को जारी किया. ठीक है. शी वॉज आस्क्ड
टू सबमिट हर रिस्पॉन्स टू दी नोटिस बाय जुलाई 25, ठीक है। और आस्क का मतलब होता है पूछना या बताना, ठीक है, या मांगना भी होता है इसका मतलब। तो उनको क्या कहा गया कि वो क्या करें, सबमिट करें, जमा करें, ठीक है, या दर्ज कराएं हर रिस्पॉन्स को, अपने ओपिनियन को, अपने जो रिस्पॉन्स है, अपना जो बात है उनको बताएं टू दी नोटिस। इस नोटिस पर उनको अपना रिस्पॉन्स बताने के लिए कहा गया बाय जुलाई 25 जुलाई तक उनको ये जमा कराने के लिए कहा गया। बट शी आस्क्ड फॉर फर्दर टाइम टिल अगस्त 4, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, मांगा फर्दर टाइम मतलब और ज़्यादा टाइम मांगा, टिल अगस्त 4, 4 अगस्त से भी ज़्यादा मतलब 4 अगस्त तक उन्होंने क्या मांगा, टाइम मांगा, समय मांगा। दी यूपीएससी अलॉड हर टिल, यूपीएससी ने क्या किया, अनुमति दिया, टिल का मतलब तक, टिल 3:30 PM ऑन जुलाई 30 टू मेक हर सबमिशंस। कब तक समय दिया उनको, 30 जुलाई के 3:30 तक उनका जो समय दिया गया, किस लिए, टू मेक करने के लिए, उनके जो ओपिनियन हैं उनको सबमिशन करने के लिए, जमा करने के लिए उनको टाइम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, बयान के अनुसार, दी यूपीएससी सैड इट हैज़ एग्जामिन्ड दी अवेलेबल रिकॉर्ड्स केयरफुली। और यूपीएससी ने कहा कि हमने क्या किया, एग्जामिन किया, एग्जामिन का मतलब जांच करना, ठीक है। तो उन्होंने जांच किया, जो अवेलेबल था, अवेलेबल का मतलब मौजूद, जो रिकॉर्ड था उसको ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक क्या किया, एग्जामिन किया, एंड फाउंड हर गिल्टी, और उनको क्या किया गया, गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, ऑफ एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघना करना, तोड़ना, ठीक है, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दी CSE 2022 रूल्स। और उनको पाया गया कि उन्होंने CSE 2022 के जो रूल्स हैं, प्रावधान हैं, उनको क्या किया है, ब्रेक किया है, इसमें उनको दोषी पाया गया है, ठीक है। Next is, it said the 34 years old was told to submit her response to the notice by July 25। और उनको क्या, 34 ईयर्स की उनकी उम्र बता जा रही है, खेंडकर की, ठीक है। तो उनको कहा गया था कि वो सबमिट करें अपने रिस्पॉन्स को 25 जुलाई तक, इस नोटिस पर अपना क्या है, अपना जो व्यू है उसको सबमिट करें। बट शी रिक्वेस्टेड फॉर टाइम, पर उन्होंने टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया था, विनती की थी, टिल अगस्त 4 अगस्त तक उन्होंने समय मांगा था। दी यूपीएससी ग्रांटेड हर टाइम टिल जुलाई 30, पर यूपीएससी ने क्या किया, ग्रांटेड मतलब कि उनको दिया, टाइम दिया जुलाई 30 तक, 30 जुलाई तक का उनको समय दिया। टिल का मतलब होता है तक, ठीक है। 30 जुलाई तक उनको क्या किया, समय दिया, एंड मेड इट क्लियर, और ये भी सुनिश्चित किया, ये भी स्पष्ट कहा कि दैट इट वाज द फाइनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, ये क्या है, ये आखिरी अवसर है, एंड नो फर्दर एक्सटेंशन इज टाइम वुड बी अलाउड। फर्दर एक्सटेंशन का मतलब बढ़ाना, ठीक है, और फर्दर जो है टाइम को बढ़ाया नहीं जाएगा, और ये मतलब वुड बी अलाउड, और अनुमति और टाइम को बढ़ाने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, शी वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट इफ़ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द डेडलाइन, और उनको ये भी बताया गया, ठीक है, क्या कि अगर नो रिस्पॉन्स, कोई भी अगर जवाब जो है नहीं पाया गया उनके द्वारा डेडलाइन के समय तक, डेडलाइन कितना, 30 जुलाई का जो समय दिया गया था उसके दौरान तक, यानी उस समय तक अगर उनके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो यूपीएससी वुड टेक एक्शन, तो यूपीएससी क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। डिस्पाइट एक्सटेंशन इन द टाइम अलॉट टू हर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगता, ऑफ नहीं लगता। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, यानी डिस्पाइट समय जो है बढ़ाने के बावजूद भी शी फेल्ड टू सबमिट हर एक्सप्लेनेशन विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई, विफल हो गई सबमिट कराने में, अपने एक्सप्लेनेशन को, अपने बयान को सबमिट कराने में विफल हो गई, जितना उनको प्रिस्क्राइब्ड किया गया था, जितना उनको समय जो दिया गया था, अलाउड जितना समय उनको किया गया था, उसके उस समय तक अपना जो एक्सप्लेनेशन है उसको सबमिट कराने में वो विफल हो गई। द पैनल हैज सेड इन अ स्टेटमेंट, जो पैनल है इसने कहा एक बयान में, ठीक है,
इसी के साथ गाइज एक छोटा सा न्यूज़ और भी है जो हमारे करंट अफेयर के साथ रिलेटेड है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यूपीएससी गेट्स न्यू चीफ। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस ने क्या किया, गेट किया, प्राप्त किया न्यू चीफ को, ठीक है। तो here is the center on Wednesday appointed former health secretary प्रीति सूदान चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सेंटर ने क्या किया है, बुधवार को अपॉइंटेड किया। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया है। फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी का मतलब होता है पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान को इनको अपॉइंट किया है चेयरपर्सन के रूप में। चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं प्रीति सूदान, इनको नियुक्त किया है बुधवार को केंद्र ने, ठीक है। After Manoj Soni resigned from the UPSC top post early this month according to an official order। तो एक ऑफिशियल ऑर्डर का मतलब होता है अधिकारित आदेश के अनुसार। जो अर्ली दिस मंथ का मतलब होता है मंथ के शुरुआत में जो मनोज सोनी हैं उन्होंने क्या किया है, यूपीएससी के जो शीर्ष पद हैं उस पर से इस्तीफ़ा दिया है। रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना, ठीक है, और इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद से जो प्रीति हैं उनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट इज सूदान करंटली अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी। जो प्रीति सूदान हैं वो क्या है, करंटली मतलब वर्तमान में क्या हैं, मेंबर हैं यूपीएससी के, और विल टेक चार्ज ऑन थर्सडे। टेक चार्ज का मतलब होता है कंट्रोल में लेना, या फिर जो कार्रवाई है वो थर्सडे को, वीरवार को शुरू करेंगे सूदान, ठीक है। 1983 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ द आंध्र प्रदेश कैडर। जो आंध्र प्रदेश कैडर की एक 1983 बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं सूदान, हैज़ सर्व्ड इन दी वेरियस कैपेसिटी। सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना या काम करना, तो उन्होंने सेवा किया है वेरियस कैपेसिटीज़ का मतलब होता है पद। बहुत विभिन्न पदों पर उन्होंने क्या किया है, काम किया है सूदान ने, ठीक है। तो this is the news guys. I hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe my channel for more video. Thank you for watching.